बहरहाल आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट जेएसएससी सीजीएल के रिजल्ट का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने रिजल्ट जारी करने पर लगाई रोक को हटा ली है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिकाएं भी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने 6 महीने के भीतर सीआईडी को जांच पूरी करने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने उन 10 अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगा दी है जिन्हें नेपाल ले जाकर पेपर रटवाए गए थे। देखिए रिपोर्ट। सीजीएल के रिजल्ट का रास्ता साफ। हाईकोर्ट ने रिजल्ट जारी करने पर रोक हटाई। सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका खारिज। झारखंड में विवादों में घिरे जेएसएससी सीजीएल के रिजल्ट का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिकाएं खारिज कर दी हैं। साथ ही जेएसएससी को जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। दूसरी बात है कि क्वेश्चन लीक का जो आरोप है वो जितने भी कागजात है और जितने भी साक्ष्य है उससे ये साबित नहीं हो रहा है कि ये पेपर लीक का मामला है। पिटिशनर लोग का ये कहना कि एसआईटी का जो गठन किया गया बार बार बदला गया वो मॉडिफाइड इंटेंशन से किया गया है वो भी सही नहीं है। और जो भी अभी साक्ष्य है जो एविडेंस है रिकॉर्ड पर उसमें ये पेपर लीक का मामला नहीं बनता है। इसलिए एसआईटी को, चूँकि एसआईटी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एसआईटी 6 महीना के अंदर इसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे। हाईकोर्ट ने सीआईडी को 6 महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया है। साथ ही उन 10 अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगा दी है जिन्हें नेपाल ले जाकर पेपर रटवाए गए थे। उसमें से जो 10 सफल हुए हैं उनको अभी नियुक्ति पत्र नहीं देना है। और ऑनरेबल कोर्ट का ये भी डायरेक्शन है कि जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर चुके हैं तो अब जेएसएससी को तुरंत रिजल्ट प्रकाशित करना होगा और रिजल्ट प्रकाशित करने के उपरांत सरकार को, राज्य सरकार को नियुक्ति भी करनी होगी। ये कोर्ट का आदेश है। जो पहले स्टेटस को का आदेश दिया गया था माननीय कोर्ट के द्वारा उसको वो ऑनरेबल कोर्ट ने समाप्त कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने कहा है कि 10 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोकने के आदेश से साफ है कि परीक्षा में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई थी। तो 10 को पेपर लीक हुआ था, 10 को क्वेश्चन हटाए गए थे, उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दिया। तो ये अपने आप में बड़ा मतलब सवाल है और बड़ा एक जजमेंट है कि 10 को स्वीकार कर लेते हैं। जब पूरी, इसका मतलब पूरी प्रक्रिया, भाजपा तो यही कह रही है कि पूरी प्रक्रिया जो है सो गलत है और ये कुछ विद्यार्थियों को प्रभावित करके, लाभान्वित करके। जेएसएससी सीजीएल की पहली परीक्षा 28 जनवरी 2023 में ली गई थी, लेकिन उस समय पेपर लीक शिकायत सामने आने के बाद इसे कैंसिल कर दिया गया था। वहीं दोबारा यह परीक्षा सितंबर 2024 में ली गई, लेकिन फिर पेपर लीक का आरोप लगा, जिसके बाद झारखंड सरकार ने इस मामले को लेकर सीआईडी जांच का निर्देश दिया था। हालांकि कोर्ट के इस आदेश के बाद जल्द रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव के साथ पूजा दुबे की रिपोर्ट। संवाददाता पूजा दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पूजा का रुख कर लेते हैं। पूजा, झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल पेपर को लेकर, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर, रिजल्ट प्रकाशन को लेकर जो रोक लगाए थे उस रोक को हटा दिया गया है। जेएसएससी को जल्द रिजल्ट प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया। वहीं दूसरी तरफ 6 महीने के भीतर सीआईडी को इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। जहां एक तरफ उन तमाम याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को झटका लगा है, वहीं उन अभ्यर्थियों के लिए खुशी की खबर है जो इस परीक्षा को पास कर चुके थे, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू हो गया था। क्या है पूरी कहानी, दर्शकों से साझा करें। देखिए, ये पूरे अगर हम लोग जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का पूरा मामला जो है वो वहाँ से शुरू हुआ था जब 2023 में, यानी कि 28 जनवरी 2023 को इसकी परीक्षा हुई थी। और उसके बाद से ही लगातार आरोप लग रहे थे कि जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई है उसमें पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद राज्य सरकार और जेएसएससी के द्वारा एक बार फिर से 2024 में यानी कि 21 सितंबर और 22 सितंबर को यहाँ पर परीक्षा ली गई और उस दौरान इंटरनेट सेवाओं
सुविधाओं को भी पूरी तरीके से बंद रखा गया था, ताकि वहां पर जो परीक्षा हो रही है उसमें कहीं से भी परेशानी ना आए, उसमें पेपर लीक का मामला ना आए। लेकिन उतनी कड़ी व्यवस्था के बावजूद भी एक मामला यहाँ पर आया जहां पर यह कहा जा रहा था कि नेपाल में लगभग 28 बच्चों को ले जाकर के क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन जो है आंसर्स के साथ रट्टा मरवाया गया, और उस 28 में से 10 अभ्यर्थी यहाँ पर सफल हुए थे, जिनको लेकर के यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो चल रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर जेएससीसी के जो 10 बच्चे सफल हुए थे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई है, और साथ ही साथ जेएससीसी को यह आदेश दिया गया है कि जो 21 और 22 सितंबर 2024 को परीक्षा हुई थी उस दौरान जो अभ्यर्थी सफल हुए थे उसका रिजल्ट प्रकाशन जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। और साथ ही साथ एसआईटी को यहाँ पर यह निर्देश दिया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर इस पूरे मामले का जो जांच है वो रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज किया जाए। साथ ही सीआईडी को भी निर्देश मिले हैं कि जो भी कड़ी इसमें जुड़े हुए थे, क्योंकि राज्य सरकार ने इस पूरे मामले पर सीआईडी जांच के आदेश दिए थे, उसके बाद से ही मामले पर सीआईडी जांच हो रही थी। लेकिन कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिनका कहना था कि नेपाल में 28 बच्चों को आंसर्स जो है वो रट्टा मराया गया है। इसको लेकर के सबसे ज्यादा विवाद आ रहा था, और जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक नजर जो अगर हम लोग एक नजर देखा जाए तो यहाँ पर इस बात को जरूर देखा गया है कि नेपाल में जरूर 28 बच्चों को यहाँ पर पूरे आंसर शीट जो है वो रट्टा मराए गए थे क्वेश्चंस को लेकर के कि किस सीक्वेंस में आने वाले हैं। तो इस प्रक्रिया को जरूर एक मद्देनजर देखा जा रहा है। लेकिन जो अन्य बच्चे जो आज की अगर बात करेंगे, जो हाईकोर्ट का फैसला है, याचिकाकर्ताओं को तो जरूर झटका मिला, लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी। उन लोगों के चेहरे पर आज सबसे ज्यादा खुशी देखने को मिली। बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर एल्बर्ट एक्का चौक पर जितने भी जेएससीसी सीजीएल के वो सफल अभ्यर्थी थे जो अपने रिजल्ट का इंतजार करते, जिन्हें उम्मीद थी कि वो पास हो जाएंगे, वो सभी लोग जश्न मनाते नजर आए, ढोल नगाड़े बजाते हुए नजर आ रहे थे, पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे थे, और उन्होंने यहाँ पर हाईकोर्ट को यहाँ पर धन्यवाद भी दिया है। और साथ ही साथ ये उम्मीद है उनकी कि जल्द से जल्द उनका रिजल्ट प्रकाशन होगा। तो अभ्यर्थियों के बीच में इस पूरे मामले को लेकर के काफी ज्यादा खुशी हम लोगों को आज देखने को मिली है। आयुष। बिल्कुल पूजा, लेकिन देखिए जहां एक तरफ झारखंड हाईकोर्ट ने रिजल्ट प्रकाशन को लेकर आदेश जारी किया, वहीं यह भी आदेश दिया गया है कि जिन 10 विद्यार्थियों ने परीक्षा क्लियर किया जो नेपाल गए थे, 28 में से 10 अभ्यर्थियों की मैं बात कर रहा हूं, उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा, अभी उनके प्रकाशन पर रोक रहेगा। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि उन 10 बच्चों का, उन 10 अभ्यर्थियों का अगर रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है तो मतलब साफ तौर पर परीक्षा में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई थी। उन्होंने जिक्र किया है कि अगर यहाँ पर इस बात को माना जा रहा है कि नेपाल में 28 बच्चों को भेजा गया था, क्वेश्चन आंसर्स रट्टा मराए गए थे, तो उसके बाद फिर जो 10 बच्चे उसमें सफल हुए थे उनकी अगर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है, यानी कि एक नज़र ये भी है कि पूरी परीक्षा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी जो है ज़रूर देखने को मिली थी। इनका यही कहना है कि इस पूरे मामले की सही तरीके से जाँच होनी चाहिए और उसके बाद ही नियुक्ति जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि 10 लोगों के अगर आप पूरी तरीके से रोक लगा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कोर्ट का भी मानना है कि ज़रूर यहाँ पर उन्हें ले जाया गया होगा। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ज़रूर यहाँ पर रिजल्ट और परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल पूजा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जो अभ्यर्थी जिन्हें लगता था कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा वो क्लियर करेंगे, उनके लिए खुशी की खबर है, और वहीं जिन अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की थी उनको झटका लगा है। तो फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।